बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रजब स्पेशल मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी। अक्सर लोगों से टिकिया बनाने में गलती हो जाती है, कभी उनकी टिकिया नरम रह जाती हैं, कभी घी में जाके बिखर जाती हैं, या फिर कभी उनसे मीठा कम रह जाता है। तो अगर आप लोग ये वाली रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट टिकिया बनके तैयार होंगी। बहुत ही खस्ता करारी और बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होती हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा थाल ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप मैदा भर के, तो ये 300 ग्राम के बराबर है। उसके बाद हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 1 कप। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी 1/4 कप के बराबर। नारियल ऐड करेंगे 1/4 कप। तिल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इलायची ऐड करेंगे कुटी हुई 1 टीस्पून। अब इसको स्पेशल बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिक्स नट्स 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और फिर ऐड किया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1/4 कप के बराबर ये घी हैगा, और इसको मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग मेजरमेंट्स जो है ना बिल्कुल परफेक्ट कीजिएगा, इसलिए मैंने ग्राम्स में भी बता दिया है आपको और कप में भी बता दिया है। अब इसके बाद जब घी मिक्स हो जाएगा तो इसको हमें दूध से इसका आटा गूंदना है। तो देखिए, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा ये सख्त है डो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। हाथ पे चिपक नहीं रहा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर सूजी ऐड करिए। जब हम इसको रेस्ट देंगे तो सूजी भी फूलेगी, तब भी ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है डो। इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। 4 इंच तक ही आपने इसको मोटा रखना है, या इससे भी थोड़ा सा पतला रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुकी कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा, कोई ग्लास ले लीजिएगा, कोई प्याली ले लीजिएगा, जिस साइज़ की भी आप बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाइएगा, इसको थोड़ा दरमियाने साइज़ की ही बनाइएगा। तो देखिए, इधर हमने टिक्कियों को कट कर लिया। इसका मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। अब ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और बहुत एहतियात से इस तरह से आपने इसको टर्न करना है। इसी तरह से आपने पलटते जाना है जब तक आपकी मर्जी के मुताबिक कलर नहीं आ जाता। कुछ लोग थोड़ा डार्क खाना पसंद करते हैं, डार्क ब्राउन खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग थोड़ी सुनहरी खाना पसंद करते हैं, जैसे कि अभी हल्की सी सुनहरी हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, लेकिन बहुत खस्ता और करारी बन के तैयार हुई हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।